दुनिया मानती है कि बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा कानून का उल्लंघन करने पर वयस्कों के साथ होता है। इसका कारण एक ये भी है कि बच्चों का दिमाग पूरी तरीके से विकसित नहीं होता, इसलिए बच्चों को अलग अलग मापदंडों पर परखा जाना चाहिए और अगर बचपन के दौरान उन्होंने कानून के खिलाफ काम किया है तो उन्हें मुख्य धारा में लाने का अवसर देना चाहिए। ये शब्द एक ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश के हैं जिन्होंने कड़े से कड़े फैसले पर सुनवाई की है, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एक ऐसे पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने कोविड के दौरान कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी। एक ऐसे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो भविष्य में जाकर 2027 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जस्टिस विक्रम नाथ की। इससे पहले हमने अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सूर्यकांत पर खास कवरेज कर चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जस्टिस विक्रम नाथ की, उनके जीवन को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ का जन्म साल 1962 में 24 सितंबर को हुआ था। जस्टिस विक्रम नाथ पारंपरिक वकीलों के परिवार से हैं, यानी उनके परिवार के लोग वकालत के पेशे में पहले से काम करते आ रहे हैं। उनके परिवार में कानून की पढ़ाई करने वाली चौथी पीढ़ी का जस्टिस विक्रम नाथ हिस्सा है। विक्रम नाथ ने साल 1962 में विज्ञान के क्षेत्र में ग्रेजुएशन की थी, जिसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से 1986 में कानून की पढ़ाई पूरी की। वकालत की पढ़ाई करने के बाद जस्टिस विक्रम नाथ ने साल 1987 में एक वकील के तौर पर अपना नामांकन दर्ज करवाया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 17 साल प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में साल 2004 में एडिशनल जज की हैसियत से काम करना शुरू किया। उसके बाद साल 2006 में प्रमोशन के बाद परमानेंट जज के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति हो गई। साल 2019 में जस्टिस विक्रम नाथ को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था, जिसके बाद साल 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनका प्रमोशन कर दिया गया। प्रोफेशनल करियर में जस्टिस विक्रम नाथ ने अहम फैसले भी सुनाए थे। एक नजर डालते हैं उनके द्वारा दिए फैसलों पर। वरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू 2022 केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये विचार कि मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता एक ही है, एक गंभीर चूक है। इस फैसले को सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि मानसिक क्षमता और अपराधों के परिणाम को एक समझना भारी भूल हो सकती है। दरअसल इस केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी शामिल थे, उन्होंने ये माना था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चिल्ड्रंस कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रारंभिक मूल न्याय करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों को सुधारने के बाद मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए बोर्ड को वापस भेज दिया था। इसी के साथ उनके सामने 1995 के लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट का मामला भी आया था, जिसमें 16 लोगों समेत पंजाब के मुख्यमंत्री बेन सिंह भी मारे गए। इन धमाकों के दोषी बब्बर खालसा आतंकवादी बलवंत सिंह राजौना की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की याचिका खारिज कर दी गई। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और लीगल खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।